बुआ की उंगलियों को ठीक करना। हाँ, बुआ जी की उंगलियों को ठीक करना। ये करणी माता बाल स्वरूप, चरणों में गुलाब सिंह जी जागवाद। में इस टाइप की झोपड़ी में रहते थे। करणी माता का परिवार है जो, और ये करणी माता के पिताश्री को जीवन दान दिया। यहाँ पर करणी माता ने अपने पिताश्री को जीवन दान दिया। ठीक है, और इस साइड में है राव शेख भाटी को वरदान देना। ये राव शेख भाटी को वरदान दिया है करणी माता ने। सेना को भोजन कराया, मतलब इनकी भूख थी तो क्या मेरी सेना को भोजन कराना है, तो उन्होंने एक साथ में इतनी बड़ी सेना को भोजन कराया। ये करणी माता के पिताजी को सांप ने काट लिया था, उस समय करणी माता ने इनको वरदान दिया था, जीवन दान दिया था। इसमें ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए, इधर लिखिए, है लिखा हुआ है। अणदा खाती की रक्षा का वचन देना। ठीक है, उनकी रक्षा का वचन दिया यहाँ पर करणी माता ने। और यहाँ पर जो है आगे से आगे देखिए, करणी जी द्वारा लेहड़ी का रोपण करना, मतलब करणी माता जी ने जो ये पेड़ है, ये पेड़ कहीं से उखाड़ कर लाया था, सूखी लकड़ी लाई थी, सूखी लकड़ी लाके लगा दिया था। लगाने से ये पेड़ हरा भरा हो गया। देखिए पढ़िए, उधर लिखा हुआ, सेवक की खेजड़ी की सूखी लकड़ी लाकर करणी जी ने स्थापित की, जमीन में गाड़ दिया। हाँ, जमीन में गाड़ दिया, सूखी लकड़ी गाड़ दिया। सूखी लकड़ी गाड़ कर दही के छींटे दिए और सूखी लकड़ी खेजड़ी हरा वृक्ष बन गया, जो राजस्थान का वृक्ष कहते हैं इसको। अभी भी होगा। हाँ, ये इसी जगह पर है, इसी जगह को। और यहाँ पर राव कान्हा का वध जो शेर ने किया, जहां पर करणी माता ने इनको बचाया। और अर्जुन और बीजा को गीदड़ मुंह बनाया। हाँ, ये क्या है, अर्जुन और राव था, बीजा था, इन्होंने क्या है, गायों को पानी पीने से लेके रोका था। अच्छा। तो इनका मुंह इन्होंने आशीर्वाद से गिदड़ की तरह बना दिया, समझे, गिदड़ मुंह बना दिया था इनको। इस गांव का नाम देशनोक क्यों रखा गया? करणी जी ने कहा कि यह गांव देश की नाक है, इसलिए इसका गांव का नाम है जो देशनोक रखा गया। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और ये आप पढ़ सकते हैं। और ये राव बीका जी करणी जी के दर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रकार बीका का देशनोक में आगमन और बीकानेर जिले का जो किला जिन्होंने बनाया था, उनके बारे में बताया हुआ है। ये सेठ है, झगड़ू शाह सेठ है, जिनका जो है विदेशों में व्यापार चलता था, मतलब समुद्र के उस पार माल इधर से उधर आया जाया करता था। तो फिर इन सेठ का क्या है कि जब आंधी तूफान आने लगा और नाव डूबने लगी, तो इन्होंने करणी माता से अरदास की और करणी माता ने अपने हाथ से नाव को खींचा और खींचकर समुद्र के किनारे लाई। ये देखिए, तूफानों में लहराती हुई नाव, इसको करणी माता ने, इन्होंने जब करणी माता को याद कहे, माँ मेरा व्यापार में लाखों का नुकसान हो जाएगा, मेरा समुद्र से माल आ रहा है और तूफान आ गया, तो इन्होंने नाव को अपने हाथ से इशारों से लाया। और गाय के बछड़े को भी जीवन दान दिया था यहाँ पर करणी माता ने। हाँ, मर गया था। हाँ, पोती सांप, मतलब गाय का बछड़ा मर गया था और घर पे रोने लग गए थे सब लोग। तो रोने का कारण पूछा, कोई बच्ची थी छोटी सी, वो रो रही थी। तब करणी माता ने उससे पूछा कि बेटा रो क्यों रही हो? तब उसने कहा मेरा बछड़ा है जो गाय का मर चुका है। तो करणी माता ने उसको भी, बछड़े को जीवित किया था। राव शेखा की बिजली से रक्षा करना, मतलब आकाशीय बिजली गिरी तो जैसी उनकी सभा चल रही थी और सभा के ऊपर बिजली गिरने वाली थी, तो उन्होंने बिजली को गिरने से अपना जो चुन्नी है अपनी ओढ़ने की ओढ़ना, वो वहां अपने घर से पड़े पड़े फेंका और उस सभा के ऊपर जाके छाया बनकर, रक्षा कवच बनकर वो सामने आया। तो ये राव शेखा जी को है, इन्होंने वरदान दिया था कि बिजली से बचाया। और ये गोरक्षक राजा दिलीप, गोरक्षक जो राजा दिलीप दुनिया के सबसे बड़े गोरक्षक विश्व के, इन प्रार्थना से गाय को छुड़वाया। गाय को भूख लगी हुई थी, किसको? शेर को। शेर को जब भूख लगी, इन्होंने कहा मैं गाय को खाऊंगा। तो राजा दिलीप ने कहा कि आप गौ माता को ना खाएं और आप अपनी भूख है मुझे खाकर मिटाएं। इतने बड़े ये गौ रक्षक के लिए अपना शरीर त्याग करने वाले राजा दिलीप,
गोरक्षक। राजा दिलीप ने कहा था हाँ, तो ये माता जी बन गई थी कि मैं गाय के लिए मेरा प्राण त्याग सकता हूँ। ठीक है, तो करणी माता जी ने है ना, जो शेर का रूप धारण करके गाय के ऊपर हमला किया। उस समय राजा दिलीप ने कहा कि हे सिंह, आपको अगर भूख लगी है तो आप मेरे शरीर को खा सकते हैं और इस गौ माता को छोड़ सकते हैं। ये देखिए दृश्य। अणदा खाती की रक्षा कुएं में लाभ जोड़ना, मतलब कि जब कुएं की खुदाई चल रही थी और उनका बच्चा है जो कुआं खोद रहा था और कुएं की से वापस ऊपर आते समय रस्सी टूट गई थी, तब उन्होंने करणी माता को याद किया और करणी माता ने उसमें रस्सी को पुनः जोड़ दिया, एक लोहे की रॉड से जोड़ दिया, बीच में रस्सी फेंकी तो लोहार के रूप में। और ये जोधपुर के जोधपुर नगर की जो नींव की स्थापना है करणी माता ने की थी। जोधपुर के नगर की दुर्ग की स्थापना करणी माता जी ने की थी। ये है करणी माता जी दुर्ग की स्थापना कर रहे हैं और पंडित जी पास में बैठे हैं और ये है राजा, और जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना है जो करणी माता के कर कमलों द्वारा करवाई गई। और उस समय दूसरी सेना, यह है आवड़ की पूजा। मां करणी माता जी के लिए नित्य प्रति लोक पूज्य देव आवड़ की पूजा करती है। आवड़ माता है, उनकी पूजा करती थी करणी माता। करणी माता है जो आवड़ माता की पूजा करती थी। करणी माता द्वारा बछवात वंश की रक्षा की, मतलब ये गर्भवती थी और ये अपनी जान बचाने के लिए करणी माता के शरणों में आई और उन्होंने अपनी जान बचाई। अपने सेवक के साथ उदयपुर पहुंच गई। करणी माता जी ने ना 151 वर्ष की आयु में अपने देह को त्याग दिया था और विलीन हो गई थी। ये हाँ, ये माता जी है ना, ये कांच के शीशे के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा सामने। तो ये करणी माता का म्यूजियम है, यहाँ पर जरूर आए और यहाँ पर पूरा करणी माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में, करणी माता जी के जो भी पर्चे किए गए उसके बारे में बताया करणी माता देशनोक म्यूजियम। करणी माँ के जन्म से पूर्व देवल को सपने में आना व करणी माता का जन्म। माता करणी यहाँ पर सो रही है। पुष्कंदर, इधर देखिए पुष्कंदर जी।